गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग इंग्लिश लेक्चर्स कंटिन्यू करते हैं। इंग्लिश में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, किसी को याद है? ये व्हेन। और उसकी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? व्हाट। हम लोग पढ़ रहे थे WH क्वेश्चन वर्ड्स, और WH क्वेश्चन वर्ड्स में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन वर्ड्स तो पढ़ लिए हैं। सबसे पहले पढ़ा था व्हाट, एंड उसके बाद से पढ़ा था व्हेन। थोड़ा सा इनको रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड पढ़ेंगे। देखिए, रिवीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन स्टूडेंट लाइफ। आपको रिवाइज हमेशा करते रहना पड़ेगा, हमेशा। नई चीजें सीखना अलग बात है, लेकिन जो भी पुराना सीखा हुआ है ना, वो हमेशा लर्न होना चाहिए, हमेशा ही याद होना चाहिए। दैट इज वाई रिवीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, चलो, जो फर्स्ट वर्ड हम लोग ने पढ़ा था व्हाट, तो जब भी व्हाट से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके आंसर्स किस में आते हैं? या तो फिर किसी ऑब्जेक्ट का नाम आएगा, और नहीं तो फिर किसी एक्शन का नाम आएगा, है ना? याद आ रहा है? यस। जब हम व्हेन से कोई भी क्वेश्चन को पूछते हैं, जब किसी भी क्वेश्चन को व्हेन से पूछा जाता है, तो इसके आंसर में क्या आता है? इसके आंसर में हमेशा आता है टाइम। डन। मैं एक बार एक एक एग्जांपल दे दूं। देखिए, व्हाट, जब आप व्हाट से ऐसे पूछते हैं कि व्हाट इज दिस, तो आप लोग क्या बोलते हैं? दिस इज माई पेन। तो पेन हो गया ऑब्जेक्ट का नाम। फिर जब बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, तो फिर आप बोलते हैं आई एम प्लेइंग। तो प्लेइंग इज एन एक्शन। ओके। जब आप व्हेन से क्वेश्चन पूछते हैं, व्हेन डू यू वेक अप, आप कब जगते हैं, तो आई वेक अप इन द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग टाइम हो जाता है। डन। यानी कि जब भी हम व्हाट से क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके आंसर्स में या तो फिर ऑब्जेक्ट का नाम आता है या फिर एक्शन वर्ड्स आते हैं। जब हम व्हेन से क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके आंसर में क्या आता है? उसके आंसर में टाइम फ्रेम आता है। टाइम हमें बताना पड़ता है कि किस समय पे हम ये एक्टिविटी करते हैं। ओके, नाउ सिमिलर पैटर्न में हम लोग पढ़ेंगे वेयर, और एग्जैक्टली वैसे ही पढ़ेंगे जैसे इनको पढ़ा है। क्यों एग्जैक्टली एक जैसा पढ़ेंगे? जब हम लोग एक सिमिलर वे में पढ़ाई करेंगे ना, तो फिर उसको लर्न करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। दैट इज वाई। सो आवर थर्ड WH क्वेश्चन वर्ड इज वेयर। वेयर। वेयर कैसे पढ़ेंगे इसको? वेयर, वे, वे, वेयर। वेयर का मतलब क्या होता है? वेयर का मतलब होता है कहाँ। कहाँ। मम्मी आपसे पूछती है ना, कहाँ गए थे, ऐसे गुस्सा के, जब तुम लोग पढ़ाई नहीं करते हो घर पे बैठ के, खेलने चले जाते हैं आप लोग दोस्तों के साथ, तब मम्मी कहती, कहाँ गए थे तुम? नहीं, बैठो पढ़ाई करो। तो कहाँ गए थे, तो आप बताते ना, मैं खेलने गया था। तो दैट इज द वे टू आंसर द क्वेश्चंस स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर। देखिए, जब वेयर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसके आंसर में क्या आएगा? अ प्लेस, द नेम ऑफ अ प्लेस। ओके, किसी न किसी जगह का नाम आएगा। जब भी हम क्वेश्चन वेयर से पूछेंगे, तो आंसर में क्या आएगा? वेयर। ओके, क्या आंसर आएगा? सॉरी, जब भी हम क्वेश्चन वेयर से पूछेंगे, तो आंसर में क्या आएगा? द नेम ऑफ अ प्लेस। प्लेस का नाम आएगा, किसी न किसी जगह का नाम आएगा। डन। चलिए, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? लीव मतलब रहना, तो यू मतलब तुम, आप। वेयर मतलब कहाँ, अभी तो बताया, वेयर का मतलब होता है कहाँ। यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? तो आंसर बताइए, आप अपने गांव का नाम बताइए, आप अपनी जगह का नाम बताइए, आप अपनी सिटी का नाम बताइए। चलिए देखिए, मैंने पहला भी रखा है ऐसे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं ब्लैक कलर में, एंड इस वायलेट कलर में उनके आंसर्स हैं। ये सब हम लोगों को लर्न करना है और रिकॉर्ड करके सेंड भी करना है। डन। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? आई लिव इन दनियारी। तो दनियारी में तो मैं रहता हूँ। आप लोग अपने अपने जगह का नाम बताएंगे कि आप कहाँ रहते हैं। अगर कोई तमकुही रोड में रहता है, तो बोलेगा कि आई लिव इन तमकुही रोड। आई लिव इन तमकुही रोड। मैं उसको TM के लिख देता हूँ। अगर कोई सलीमगढ़ में रहता है, तो लिखेगा आई लिव इन सलीमगढ़। कोई गोपालपुर में रहता है, तो आई लिव इन गोपालपुर। कोई तरिया सुजान में रहता है, तो आई लिव इन तरिया सुजान। अपनी जगह का नाम बताना होता है। तो वेयर डू यू लिव, आई लिव इन तरिया सुजान। आंसर कैसे करते हैं? देखिए, वेयर
डू यू लीव, आप कहाँ रहते हैं? तो लास्ट के क्वेश्चन के लास्ट से स्टार्ट करते हैं। यू लीव, तो यू की जगह पे हम आई लिखते हैं। आई लिव इन, आई लिव इन, अपनी जगह का नाम बता दीजिए, बहुत आसान है। आई लिव इन तमकुही रोड, आई लिव इन दानियारी, आई लिव इन कुशीनगर। ओके, अब देखो, वेयर डू यू स्टडी, आप कहाँ पढ़ते हैं? स्टडी मतलब पढ़ना, तो आप कहाँ पढ़ते हैं? वेयर मतलब कहाँ, स्टडी मतलब पढ़ना, तो आप कहाँ पढ़ते हैं? मैंने आप लोगों को बताया था ना कि कोई भी स्टेटमेंट समझने के लिए आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग आने जरूरी नहीं है। आपके पास कुछ क्लू, कुछ इंडिकेटिव वर्ड्स होने चाहिए, आप उनका मतलब समझते हैं तो आप पूरे स्टेटमेंट का मतलब बता सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे वेयर डू यू लीव, यहाँ पे है ना वेयर डू यू लीव, तो वेयर का मतलब तो हमें पता है कहाँ, और लीव का मतलब पता है रहना, तो आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू स्टडी, तो आप कहाँ पढ़ते हैं? तो कहाँ पढ़ते हैं आप? आई स्टडी इन द प्रेसिडेंट स्कूल, आई स्टडी मैं पढ़ता हूँ, इन में द प्रेसिडेंट स्कूल, अपनी स्कूल का नाम बता दीजिए। स्कूल भी तो जगह है ना, स्कूल इज ऑल्सो अ नेम ऑफ अ प्लेस, दैट इज वाई वी आर आंसरिंग इट लाइक आई स्टडी इन द प्रेसिडेंट स्कूल। डन। अब थोड़ा नेक्स्ट टाइप में आते हैं। जैसे अभी कभी आप बाहर जा रहे होते हैं घर से, मम्मी को बिना बताए, तो मम्मी पूछती है ना आप कहाँ जा रहे हैं, तो उसे इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं? गो मतलब जाना, गोइंग, ये गोइंग शब्द कैसे बना है? गो से बना है। तो वेयर कहाँ, गोइंग आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? आई एम गोइंग, और जहां भी जा रहे हैं उसका नाम ले लेंगे। अगर आप स्कूल जा रहे हो तो बोलेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल। अगर आप मार्केट जा रहे होंगे तो क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, यस। अच्छा, अगर आप खेलने जा रहे होंगे तो क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू प्ले, क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूँ। अब जब कभी आप कहीं से आते हैं बाहर से और मम्मी पूछती है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, उसे इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? ऐसे पूछेंगे, वे आर यू कमिंग फ्रॉम, कम मतलब आना, गो मतलब जाना, तो कम मीन्स आना, तो वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हैं? तो आई एम कमिंग फ्रॉम द मार्केट। अगर आप मार्केट से आ रहे हैं घर पे वापस, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम कमिंग फ्रॉम द मार्केट। देखिए इसको भी कैसे रिप्लाई करते हैं हम लोग, ऐसे लास्ट में लास्ट के वर्ड्स उठाते हैं, वहीं से रिप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या पूछा गया? यू कमिंग फ्रॉम, मैं कलर चेंज कर दूं क्या? दिस वन, ओके, लेट मी हाईलाइट इट। ओके, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, यू कमिंग फ्रॉम, ये लास्ट में आ रहा है ना, यू कमिंग फ्रॉम, तो आंसर कैसे करेंगे? यू की जगह पे आई लिख देंगे। तो आई, इसके साथ एक और हेल्पिंग वर्ड लगाते हैं, ये आप लोगों को बाद में पढ़ाया जाएगा, अभी आप लोग बस इसको लर्न करिए कि आई एम कमिंग फ्रॉम, आई एम कमिंग फ्रॉम, आई एम कमिंग फ्रॉम, कहाँ से? आई एम कमिंग फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, अगर मार्केट की बजाय आप स्कूल से आ रहे हैं, जैसे आप स्कूल से आए तब तक आपके मामा जी आपके घर पे आए हुए हैं, फिर मामा जी ने पूछा, आपको देखा आप स्कूल बस से आए उतर के, फिर घर में अपनी एंट्री कर रहे हैं, अभी शूज ओपन कर रहे हैं, तब तक मामा जी ने आपको देख लिया, फिर पूछे कि आप कहाँ से आ रहे हैं, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तो आप क्या बता दें, क्या जवाब देंगे उनको, क्या रिप्लाई करेंगे? आई एम कमिंग फ्रॉम द स्कूल। डन। आप लोग अगर खेल के आ रहे हैं कहीं से, एकदम पसीने पसीने हो गए, खेल के आते हैं तो पसीने हो जाते हैं ना, अच्छा, तो अगर आप लोग एकदम खेल के आ रहे हैं, तब तक कोई आपका रिलेटिव आया हुआ है घर पे, फिर उसने आपसे पूछ लिया वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तो आप लोग क्या बता आंसर करेंगे? आई एम कमिंग फ्रॉम द प्ले ग्राउंड, आप खेल के मैदान से आ रहे हैं, तो आई एम कमिंग फ्रॉम द प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड मीन्स खेल का मैदान। डन। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ आ रहे हैं। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ पढ़ते हैं, आप कहाँ खाते हैं, तो आई एम, उसको भी आंसर कर सकते हैं। आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आंसर कर सकते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। एंड देन थर्ड टाइप, वेयर इज योर बैग, अगर कोई आपके आइटम्स के बारे में पूछे, आपके किसी ऑब्जेक्ट्स के बारे में पूछे, आपकी किसी थिंग्स, वस्तुओं के बारे में पूछे, आपकी चीजें कहाँ हैं बताइए। जैसे मम्मी पूछते हैं ना, आपका जूता कहाँ है, आपका पेन कहाँ है, आपने कॉपी घुमा दी, कहाँ है आपका बैग, कहाँ रखा है आपने,
तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वेयर इज योर बैग, तो आप बोल सकते हैं माई बैग इज ऑन द टेबल। कहाँ पे है वो? टेबल पे है। अगर बेड पे होगा तो क्या बोलेंगे? माई बैग इज ऑन द बेड। ओके ओके। अगर आपसे कोई पूछता है वेयर इज योर पेन, आपका पेन कहाँ है? तो माई पेन इज इन माई बैग। तो मेरा पेन कहाँ है? मेरे बैग में। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप लोग आंसर कर सकते हैं जब किसी चीज के बारे में पूछा जाए कि आपकी कोई बिलोंगिंग्स कहाँ है, आपका कोई सामान क्या है। अच्छा, आप लोगों को पता है बिलोंगिंग्स का मतलब भी सामान होता है। बिलोंगिंग्स मतलब आपका सामान। डन। तो अगर किसी आपके सामान के बारे में कोई पूछता है तो भी आप आंसर कर सकते हैं। वेयर इज योर बैग? माई बैग इज ऑन द टेबल। वेयर इज योर पेन? माई पेन इज इन माई बैग। अगर आपका पेन आपके बैग में नहीं है और वो कहाँ पे है, चलो वो अलमीरा में है, तो आप कैसे जवाब देंगे उसको? वेयर इज योर पेन? तो आप कैसे बोलेंगे? माई पेन इज इन माई अलमीरा। मेरा पेन तो मेरे अलमीरा में है। ओके। अगर आपके पास वो मैथमेटिकल बॉक्स है जिसमें आप लोग पेन पेंसिल रखते हैं ना, अगर उसमें, तो फिर आप कैसे आंसर करेंगे? वेयर इज योर पेन? तो माई पेन इज इन माई बॉक्स, या फिर माई पेन इज इन माई मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। मेरा पेन औजार बॉक्स में है। औजार बॉक्स जो बोलते हैं ना, उसे इंग्लिश में बोलते हैं मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, MIB। डन। तो इस तरीके से आप लोग आंसर कर सकते हैं। अब आप लोगों को होमवर्क क्या करना है? आप लोगों को होमवर्क ये करना है, इसका मतलब बोलना है ढंग से। वेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ। फिर आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से आना चाहिए। क्या आना चाहिए? प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण आना चाहिए। वेयर, वेयर नहीं बोलेंगे, वेयर गलत है, ऐसा नहीं बोलेंगे। लास्ट में र नहीं बोलेंगे, लास्ट में क्या बोलेंगे? अ बोलेंगे। ये आधा होता है वेयर। मैं एक बार सिखाऊं, वेयर, वेयर। फिर आप लोगों को ये बताना है कि वेयर से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर में क्या आता है। तो वेयर से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर में आता है नेम ऑफ अ प्लेस। डन। यहाँ पे है ना नेम ऑफ अ प्लेस। जो भी व्हाट से क्वेश्चन पूछा जाता है उनके आंसर में क्या आता है? जो भी व्हाट से क्वेश्चन पूछा जाता है उनके आंसर में क्या आता है? नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर नेम ऑफ द एक्शन। जो भी व्हेन से क्वेश्चन पूछा जाता है उनके आंसर में क्या आता है? टाइम। हमें टाइम फ्रेम बताना होता है। जो भी वेयर से क्वेश्चन पूछते हैं उनके आंसर में क्या आता है? नेम ऑफ द प्लेस आता है। डन। फिर आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर करना सीखेंगे कि वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू स्टडी, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर इज योर बैग एंड वेयर इज योर पेन। डन। ये 6 काइंड्स ऑफ क्वेश्चन है और ये बाकी 6 काइंड्स ऑफ क्वेश्चन आपको लर्न करना है। ओके, बाय बाय।